स्टूडेंट हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जब रेड ब्लड सेल को ब्रेक किया जाता है लीवर के अंदर तो देन वहाँ से पिगमेंट जो है वो रिलीज़ होते हैं। यहाँ पर हम ग्राफिकली देखते हैं ओरल कैविटी से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद स्टमक के अंदर होती है, फाइनली जो है फूड पहुँच जाती है इंटेस्टाइन के अंदर। और यहाँ पर विलेस की एनाटॉमी इनर साइड दिखाई गई है। इसके बिल्कुल सेंटर में लैक्टियल होती है जिसे ग्रीन कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे जैसे कि ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, और अब हम उसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये एलिमेंट्री कनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। इसकी लेंथ होती है 7 मीटर्स। यूँ समझ लें डबल स्टोरी मकान जितनी इसकी लेंथ होती है। और इसको बहुत सारे बल पड़े होते हैं जिसकी वजह से ये पेट के अंदर थोड़ी सी जगह के अंदर अरेंज हो जाती है। नेक्स्ट इसकी हेडिंग देंगे पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। ड्यूडिनम ये फर्स्ट पार्ट है, इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, स्मॉलेस्ट पार्ट है ये, और ये एमसीक्यूज भी है। जेजिनम मिडिल पार्ट है, इसकी लेंथ होती है 2.5 मीटर लॉन्ग होती है ये। थर्ड और लास्ट पार्ट इलियम, इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है 4 मीटर, अबाउट 13 फीट। अब हम इनका फंक्शन देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ड्यूडिनम, मेन हेडिंग देंगे। ड्यूडिनम के अंदर 2 आर्गन से सिक्रीशंस आती हैं, लीवर, जिगर या कलेजी जिसे हम कहते हैं, दूसरा पैंक्रियाज, लबलबा। यहाँ से कुछ एंजाइम्स, केमिकल्स आते हैं ड्यूडिनम के अंदर जो मज़ीद फूड के डाइजेशन करते हैं। फिर इसके बाद सब हेडिंग देंगे सिक्रीशन ऑफ लीवर। लीवर से क्या सिक्रीशन, क्या कौन से केमिकल्स आते हैं। लीवर से आता है बाइल, वो इंटर होता है ड्यूडिनम के अंदर। बाइल से ड्यूडिनम के अंदर कैसे आता है, बाइल डक्ट के ज़रिए। और जो बाइल होता है इसके अंदर साल्ट्स होते हैं। साल्ट क्या करते हैं, जो फैट, लिपिड्स, चिकनाई जो ऑयल होता है उसकी ब्रेकडाउन करता है, लार्ज फैट यूनिट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर चेंज कर देता है, और इस तरह इंटेस्टाइन के अंदर मिल्की फ्लूइड बन जाता है। और जिसमें फ़ैट ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, और इस तरह उनको फिर डाइजेस्ट करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि लार्ज फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट के अंदर चेंज करना, ये कहलाता है इमल्सिफिकेशन। और इसके अलावा बाइल के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। वो पिगमेंट कहाँ से आते हैं, जब रेड ब्लड सेल को ब्रेक किया जाता है लीवर के अंदर तो देन वहाँ से पिगमेंट जो है वो रिलीज़ होते हैं, और फिर इन पिगमेंट को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है थ्रू फीसिस। फीसिस कहते हैं पखाने को, और पिगमेंट बोलते हैं कलरफुल मॉलिक्यूल्स को। फिर उसके बाद सेकंड सब हेडिंग देंगे सिक्रीशंस ऑफ पैंक्रियाज, कि पैंक्रियाज से कौन सी सिक्रीशंस आती है। इन चीज़ों को हम ग्राफिकली भी देखते हैं। पैंक्रियाज से आता है पैंक्रियाटिक जूस जो डुडिनम के अंदर इंटर होता है थ्रू पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमालेज एंड लिपेज। स्टमक के अंदर हमने जैसे पढ़ा था, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टाइड में चेंज कर देता है, और ट्रिप्सिन फिर पेप्टाइड की मजीद ब्रेकडाउन करता है, उसे चेंज कर देता है एमिनो एसिड के अंदर। पैंक्रियाटिक एमालेज कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करता है, और लिपेज जो है लिपिड के ऊपर एक्ट करता है। और इनके साथ साथ पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। स्टमक से जो काइम इंटेस्टाइन के अंदर आता है उसकी पीएच बहुत कम होती है, वो एसिडिक होता है, अराउंड अबाउट 2 to 3 पीएच होती है। और फिर इसके बाद जब काइम इंटेस्टाइन के अंदर आता है इसकी पीएच बढ़ा दी जाती है अप टू 9। वो कौन करता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट करते हैं। सिक्रीशन ऑफ लीवर और सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल होती है, दीवार होती है, उससे भी कुछ एंजाइम जो हैं वो सिक्रीट्स होते हैं। फिर इस तरह फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है इंटेस्टाइन के अंदर। जैसे हमने पढ़ा था ओरल कैविटी के अंदर पार्शियल डाइजेशन, स्टमक के अंदर भी ऐसे ही, और कंप्लीट डाइजेशन होती है इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पर हम ग्राफिकली देखते हैं ओरल कैविटी से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद स्टमक के अंदर होती है, फाइनली जो है फूड पहुँच जाती है इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पोर्शन होता है, सबसे छोटा पोर्शन होता है जिसे हम ड्यूडिनम कहते हैं। फिर उसके बाद शुरू हो जाता है जेजेनम, और लास्ट का जो पोर्शन होता है, एलोंगेटेड पोर्शन जो होता है, वो इलियम होता है। ये हमारा लीवर है जिससे बाइल आता है। लीवर के अंदर केमिकल्स की और फिर इसके अलावा रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन होती है जिसके नतीजे में बाइल बनता है। फिर वो आकर बाइल स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर जिसे हम पित्ता कहते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ से जितनी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडिनम उसके अंदर इंटर होता है। फिर इसी तरह यहाँ पर ये देखें लीफ लाइक एक पोर्शन स्टमक के बैक साइड पर पड़ा हुआ है जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं।
और पैंक्रियाज के अंदर पैंक्रियाटिक जूस बनता है, वो भी फिर बाइल डक्ट के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन है ड्यूडेनम उसके अंदर इंटर हो जाता है और वहाँ पर फिर फूड की कंप्लीट डाइजेशन की जाती है। और इस तरह फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। कंप्लीट डाइजेशन के बाद होता है उस फूड को बॉडी के अंदर शामिल करना। वो शामिल कैसे किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। उसमें हम देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर, कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को चेंज किया जाता है स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर ताकि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें और इंटेस्टाइन तक फूड पहुंचते पहुंचते कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाती है। उसके अंदर जो प्रोटीन होती है अमीनो एसिड के अंदर चेंज हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में चेंज हो जाती है, लिपिड्स ग्लाइसरॉल फैटी एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। और फिर इसके बाद ये एलिमेंट्री कनाल जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ से फिर ये चली जाती है फाइनली सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। इसी चीज़ को हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। एलिमेंट्री कनाल से न्यूट्रेंट का सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाना अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहलाता है। और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए इस फूड को, इस एक एक पार्टिकल्स को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाया जाता है जहाँ पर इन न्यूट्रेंट की ज़रूरत होती है। और ये प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मेनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पोर्शन होता है इलियम, उसके अंदर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली फोल्डेड होती है, काफ़ी बल पड़े हुए होते हैं। वो इसलिए कि थोड़ी सी स्पेस के अंदर ज़्यादा इंटेस्टाइन अरेंज हो सके। और उसके साथ साथ इंटेस्टाइन के अंदर भी काफ़ी मिलियंस लाखों की तादाद में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उभरी हुई जगह होती हैं जिसे हम विली कहते हैं, सिंगुलर विलस। विली की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी है। ये कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। इसकी डेफिनेशन करेंगे आप, स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। इसको हम ग्राफिकली भी देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के फोल्ड और विली ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। लार्ज सरफेस एरिया मतलब ये खुराक को अब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह प्रोवाइड करते हैं और इस तरह छोटे से एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी न्यूट्रेंट अब्जॉर्ब होकर सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड वाफर मकदार में मौजूद है, वहाँ से फिर डिफ्यूजन के थ्रू और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती है। विलेस की जो वाल दीवार होती है वो सिंगल लेयर्स ऑफ सेल की बनी होती है। उसके अंदर सिर्फ सेल की एक तय होती है ताकि खुराक जो है वहाँ से गुजर के ब्लड वेसल के अंदर जा सके। इस पैराग्राफ की आप हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ विली। फिर उसके बाद लास्ट के पैराग्राफ की आप देंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन विली। और विली के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं और इसके साथ साथ लिम्फ वेसल। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेसल्स का पूरा एक नेटवर्क है, वैसे ही एक लिम्फ वेसल्स का भी नेटवर्क होता है जो टिश्यू से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कलेक्ट करके दोबारा ब्लड के अंदर शामिल करते हैं और हमारे ये इम्यूनिटी को भी कंट्रोल करते हैं जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। और इंटेस्टाइन के अंदर एक लिम्फ वेसल भी होती है जिसे हम लैक्टियल कहते हैं। जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी होती है उसमें से ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड जो होता है वो लैक्टियल के अंदर इंटर हो जाता है और फिर लैक्टियल ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड को कैरी करके ले जाती हैं मेन लिम्फ वेसल्स में जो हमारी चेस्ट रीजन हार्ट के पास होती है। और फिर वहाँ पर ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड को हमारे ब्लड के अंदर शामिल कर दिया जाता है। और डाइजेस्टेड फूड में अमीनो एसिड और सिंपल शुगर ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर इंटर हो जाती हैं जो विली के अंदर मौजूद होती है। कैपिलरीज आपस में ज्वाइन होती हैं और बड़ी एक वेन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन हमारी बॉडी की वो वेन होती है जो ब्लड को कैरी करती है और उस ब्लड के अंदर अमीनो एसिड और शुगर होते हैं और उसको लेकर जाती है लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर फिर उस ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, क्लीनिंग होती है और अगर उसके अंदर कोई हार्मफुल चीज़ें हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है वहाँ से। फिर लीवर से हेपेटिक वेन उस ब्लड को लेकर जाती है हार्ट के अंदर और हार्ट से फिर उस ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है जहाँ जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से होती है अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें आप स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, 3 to 4 लेयर्स होती हैं यहाँ पर। और ये इनर लेयर्स है और इनर लेयर्स के अंदर भी आगे फोल्ड बने हुए हैं। यहाँ पर एक ये देखें, यहाँ पर फोल्ड्स तहें लगी हुई हैं। इन तहों के ऊपर भी छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे हम विली कहते हैं। और यहाँ पर इस इतने पोर्शन को मैग्नीफाई करके दिखाया है। यहाँ पर देखें ये विली के स्ट्रक्चर्स हैं जो फिंगर की तरह उभरे हुए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर साइड पर। और यहाँ पर विलस की एनाटॉमी इनर साइड दिखाई गई है। इसके बिल्कुल सेंटर में लैक्टियल होती है जिसे ग्रीन कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं, खून की बारीक नालियाँ होती हैं। जो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड है वो लैक्टियल के अंदर चला जाता है
और जो अमीनो एसिड और ग्लूकोज है वो इन ब्लड वेसल के अंदर चला जाता है, और इस तरह यहाँ से फिर ये लीवर के अंदर, और लीवर इसको साफ़ करके हार्ट के पास भेज देता है, और हार्ट जो है इसे पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर देता है। हेयर इज़ सम इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ दिस टॉपिक। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ इलियम। इलियम की लेंथ क्या है? 1, 2, 4, 6। करेक्ट ऑप्शन इज़ 4 मीटर्स। MCQs नंबर 2, बाइल आल्सो कंटेन। बाइल के अंदर और क्या चीज़ होती है? एंजाइम्स, पिगमेंट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स। ऑप्शन बी, पिगमेंट्स। MCQ नंबर 3, ट्रिप्सिन एक्ट ऑन्स फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स। करेक्ट ऑप्शन इज फैट। MCQ नंबर 4, विली आर प्रेजेंट इन द स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस। करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। MCQ नंबर 5, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स थ्रू। खुराक की एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होती है? नेफ्रॉन, एल्वेलाई, विली, कैपिलरीज। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, विली। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, विली शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन और इनके ये 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। और इसमें पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है, ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, ये MCQs आते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।